से गांव में सोइचिरो होंडा नामक एक लड़का जन्मा। सोइचिरो एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक लोहार थे और माँ एक मेहनती गृहिणी। सोइचिरो में बचपन से ही यांत्रिकी के प्रति गहरी जिज्ञासा और आकर्षण था। वह हमेशा पुराने साइकिलों के साथ खेलते, छोटे औजारों को खोलते और यह देखने की कोशिश करते कि चीजें कैसे काम करती हैं। उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे। सोइचिरो का मशीनों के प्रति प्रेम स्पष्ट था और हालांकि उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, उनके परिवार ने उनकी रुचियों को प्रोत्साहित किया। उम्मीद थी कि वह अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। एक छोटे से लड़के के रूप में सोइचिरो को औपचारिक शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं थी। वह पढ़ाई में संघर्ष करते थे और उन्हें ऐसे विषयों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं आता था जो उनके लिए कम रुचिकर थे। हालांकि यांत्रिकी में उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से कोई अनजान नहीं था। जब सोइचिरो किशोरावस्था के अंतिम सालों में थे, तब तक उन्होंने अपने गांव में एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा बना ली थी जो किसी भी इंजन वाले चीज की मरम्मत कर सकता था। उनका उत्साह और कौशल अंततः उन्हें एक छोटे से ऑटो मरम्मत शॉप में प्रशिक्षु के रूप में काम दिलवाया। बावजूद इसके कि उनका अनुभव बढ़ता जा रहा था, सोइचिरो के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें गुजारा करने के लिए अक्सर अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता था। वह गरीब थे, लेकिन सफलता पाने का उनका संकल्प मजबूत था। एक दिन जब सोइचिरो सड़क पर चल रहे थे, उन्होंने एक आदमी को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा। वह एक होंडा मोटरसाइकिल थी और उसकी खूबसूरत डिजाइन और प्रभावी इंजन ने सोइचिरो में एक जुनून जगा दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह खुद अपने वाहन बनाएंगे, ऐसे वाहन जो दुनिया को बदल सकें और लोगों की मदद कर सकें। उनका सपना था, लेकिन यह वास्तविकता से बहुत दूर था। सोइचिरो के पास एक उचित कार्यशाला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जो कुछ भी उनके पास था उससे काम करना शुरू किया। सोइचिरो ने बचे हुए धातु और पार्ट्स से इंजन बनाने की कला सीख ली थी। उन्होंने छोटे मोटराइज्ड उत्पादों को डिजाइन करने और उनका परीक्षण करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। बार बार असफल होने के बावजूद सोइचिरो का संकल्प कभी नहीं टूटा। वह लगातार सीखते और सुधारते गए। 1937 में सोइचिरो ने अपनी पहली कंपनी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक नया प्रकार का इंजन बनाना था। हालांकि वित्तीय समस्याएं बनी रहीं। उन्हें अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अक्सर निवेश और कर्ज की आवश्यकता होती थी। सोइचिरो के शुरुआती साल संघर्ष से भरे हुए थे और कई बार उन्हें लगने लगा था कि वह हार मान लें, लेकिन हर असफलता से उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था और वह अपने सपने से कभी नहीं भटके। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोइचिरो ने अपना पहला प्रमुख उत्पाद होंडा सुपर क्यूब पेश किया। यह एक छोटी, हल्की, ईंधन दक्ष मोटरसाइकिल थी जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए सस्ती बनाया गया था। उस समय जापान को सस्ती परिवहन के लिए डेस्परेटली जरूरत थी और होंडा की डिजाइन ने इस आवश्यकता को पूरा किया। सुपर क्यूब एक बड़ी सफलता साबित हुई और होंडा जल्द ही हर घर में एक नाम बन गया। सुपर क्यूब की सफलता के बावजूद सोइचिरो को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी, जैसे कि अन्य कई पोस्ट वार जापानी व्यवसायों को, सामग्री की गंभीर कमी, अविश्वसनीय उत्पादन लाइनों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। लेकिन सोइचिरो की निरंतर प्रेरणा और नवीनीकरण की भावना ने उन्हें नई नई खोजों की ओर प्रेरित किया। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर में बदलने की कला सीख ली थी। 1959 में होंडा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना शुरू किया और अपना ध्यान अमेरिकी बाजार पर केंद्रित किया। शुरुआत में कई अमेरिकी कंपनियों ने होंडा को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सोइचिरो की मोटरसाइकिलों ने जल्द ही अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की, खासकर उनकी उपयोग में आसानी, सस्ती कीमत और ईंधन दक्षता के कारण। 1960 के दशक की शुरुआत तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बन गई। लेकिन सोइचिरो सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनका सपना था कि वह कारें बनाएं जो उनकी मोटरसाइकिलों की तरह सस्ती, विश्वसनीय और नवीनीकरण से भरी हों। 1963 में वर्षों की शोध और विकास के बाद होंडा ने होंडा T360 एक मिनी ट्रक और होंडा S500 एक छोटी स्पोर्ट्स कार पेश की। ये कारें तुरंत ही सफल हो गईं और यह होंडा के छोटे मोटरसाइकिल कंपनी से एक वैश्विक ऑटोमोबाइल दिग्गज में बदलने की शुरुआत थी। होंडा की इंजीनियरिंग दर्शन शास्त्र, जो वाहनों को नवाचार और व्यावहारिकता दोनों का समावेश करने पर केंद्रित था, ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। सोइचिरो की नेतृत्व में होंडा को सिर्फ मोटरसाइकिल और कारों के लिए नहीं, बल्कि इसके इंजनों के लिए भी जाना जाने लगा, जो कारों से लेकर लॉन मॉवरों और हवाई जहाजों तक हर चीज को पावर प्रदान करते थे। सोइचिरो होंडा की सफलता बिना संघर्ष के नहीं थी। वर्षों में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, वित्तीय संकट, व्यक्तिगत हानि और यहाँ तक कि सार्वजनिक संदेह, लेकिन उन्होंने
हमेशा अपने सपने पर ध्यान केंद्रित किया और सीमाओं को पार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। एडवर्सिटी के बावजूद नवाचार करने की सोइचिरो की क्षमता ही उनकी पहचान बन गई। सोइचिरो होंडा का निधन 1991 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। जिस कंपनी की उन्होंने नींव रखी वह आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों में से एक है। होंडा की सफलता की कहानी एक गरीब लड़के से लेकर एक वैश्विक साम्राज्य के संस्थापक तक आज भी उद्यमियों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती है। सोइचिरो होंडा का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे प्रारंभिक हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हम में जुनून, मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि सफलता संसाधनों के साथ शुरुआत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करते हैं और अपने सपनों से कभी नहीं रुकते। और इस प्रकार एक गरीब लड़के के सपनों से जो मशीनों से प्यार करता था, होंडा परिश्रम, नवाचार और कभी न हार मानने की शक्ति का प्रतीक बन गया। बिल्कुल, यह रही आपकी स्क्रिप्ट का हिंदी अनुवाद। हालांकि सोइचिरो को अपनी सफलता के बीच भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1973 में वैश्विक तेल संकट ने ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि की, जिससे कई लोगों ने यह मान लिया कि होंडा का बाजार हिस्सा गिर जाएगा। जबकि कई प्रतिस्पर्धी संघर्ष कर रहे थे, सोइचिरो ने इस मौके को और अधिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। होंडा ने नए ईंधन कार्यक्षम वाहनों को पेश किया, जैसे कि होंडा सिविक, जो इस अवधि के दौरान एक बड़ी हिट बन गई। सोइचिरो की यह क्षमता कि वे बाजार में हो रहे बदलावों को पहले से देख पाते थे और अपनी कंपनी को उसी के अनुसार ढालते थे, उनके सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, सोइचिरो कंपनी के साथ जुड़े रहे। हालांकि वे दिन प्रतिदिन के कार्यों से सेवानिवृत्त हो गए थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बावजूद वे अगले पीढ़ी के इंजीनियरों और उद्यमियों को प्रेरित करते रहे। वे हमेशा अपनी ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक रहते थे, यह याद दिलाते हुए कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा उसके प्रयासों के लायक होता है। 1991 में सोइचिरो होंडा का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत उनके निधन के साथ समाप्त नहीं हुई। उनका नाम और उनकी दृष्टि आज भी उस कंपनी का मार्गदर्शन करती है जिसे उन्होंने स्थापित किया था। आज होंडा केवल दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल निर्माताओं में से एक नहीं है, बल्कि यह रोबोटिक्स, हरित प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय स्थिरता में भी एक अग्रणी कंपनी है। कंपनी का नवाचार के प्रति समर्पण पहले जैसा मजबूत है। सोइचिरो होंडा की कहानी स्थिरता, कल्पना और कठिन मेहनत की शक्ति का प्रमाण है। एक गरीब लड़के से जिसने मशीनों के प्रति अपनी प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपनी इस प्रेरणा को एक ऐसी ब्रांड में बदला जो आज दुनिया भर में सफल और सम्मानित है। उनकी यात्रा यह याद दिलाती है कि चाहे हम कहां से भी शुरू करें, अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो हम महानता हासिल कर सकते हैं। अंत में सोइचिरो होंडा का जीवन हमें यह दिखाता है कि सफलता सिर्फ सबसे अधिक संसाधनों के बारे में नहीं है, यह इसके बारे में है कि हम किसी भी बाधा के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं और यह दुनिया में एक सार्थक योगदान देने के बारे में है। अपनी गुणवत्ता के प्रति समर्पण, नवाचार के प्रति उनकी निरंतर प्रेरणा और मानव क्षमता पर उनका विश्वास यह सिद्ध करता है कि दिल, संकल्प और कठिन मेहनत से कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे जैसे होंडा का विस्तार हुआ, सोइचिरो की दृष्टि केवल मोटरसाइकिल और कार बनाने तक सीमित नहीं थी। वे हमेशा प्रौद्योगिकी की सीमाओं को धकेलने में गहरी रुचि रखते थे और उनकी अगुवाई में होंडा अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी बन गया। कंपनी ने रोबोटिक्स और पावर उपकरणों के विकास की दिशा में कदम बढ़ाए, यह समझते हुए कि विविधीकरण और तेजी से बदलते हुए दुनिया में अनुकूलन की आवश्यकता है। सोइचिरो की अवधि के दौरान होंडा की एक उल्लेखनीय नवाचार एसिमो रोबोट का विकास था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ। हालांकि सोइचिरो स्वयं इस उपलब्धि को नहीं देख सके, लेकिन उनकी नवाचार की नींव और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को पार करने का विश्वास इस प्रकार की प्रगति के लिए मार्गदर्शक था। ASIMO, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, होंडा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया कि यह लोगों के जीवन को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस रोबोट का निर्माण यह सिद्ध करता है कि सोइचिरो की दृष्टि भविष्य की मानवता की आवश्यकताओं को पहले से ही पहचानने में सक्षम थी। सोइचिरो की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता ने भी स्थायी प्रभाव छोड़ा। जैसे जैसे दुनिया पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक हुई, होंडा ने अधिक ईंधन कार्यक्षम और पर्यावरण मित्र वाहनों के निर्माण की दिशा में काम किया। कंपनी ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों का विकास शुरू किया, जो हरित ऊर्जा के भविष्य को अपनाने की दिशा में कदम था। उनके निधन के समय तक होंडा वैकल्पिक ईंधन स्रोतों की खोज कर चुका था, जो ग्रह के प्रति लंबी अवधि की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए था। यह एक जिम्मेदारी थी जिसे सोइचिरो ने अगर ज्यादा दिन जीते होते तो उन्होंने निस्संदेह आगे बढ़ाया होता। सोइचिरो यह भी मानते थे कि समाज को कुछ वापस देना महत्वपूर्ण है। वे शिक्षा के समर्थन में गहरे रूप से शामिल थे, खासकर युवा इंजीनियरों और आविष्कारकों के लिए। उनकी शिक्षा पर आधारित दर्शन जिज्ञासा, रचनात्मकता और व्यावहारिक अनुभव पर केंद्रित था। वे अक्सर कहा करते
करते थे कि असली शिक्षा तब होती है जब लोग गलतियां करने से डरते नहीं हैं और जब वे अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू कर सकते हैं। इस दर्शन ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया जो आगे चलकर होंडा को उनके निधन के बाद भी और बड़ी सफलता की ओर ले गई। उनकी विरासत सिर्फ होंडा तक ही सीमित नहीं थी। सोइचिरो का प्रभाव व्यापार और नवाचार की व्यापक दुनिया में फैला हुआ था। उनका नेतृत्व करने का तरीका, उनके हाथों से प्रबंधन का तरीका और उनके लोगों में अडिग विश्वास ने वैश्विक स्तर पर उद्यमियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सफल व्यवसाय सिर्फ लाभ के बारे में नहीं होता, ये एक ऐसी चीज बनाने के बारे में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाए और दुनिया को आगे बढ़ाए। जापान में सोइचिरो होंडा को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में जाना जाता है, न केवल उनके व्यापारिक सफलता के लिए बल्कि उनके जापानी कार्य नैतिकता के प्रतीक के रूप में, उनकी दृढ़ संकल्प, उनके साहस और उनकी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता के लिए। उन्हें केवल एक वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए ही नहीं बल्कि दृढ़ता और रचनात्मकता के प्रतीक होने के लिए मनाया गया। जैसे जैसे होंडा 21वीं सदी में विकसित होता गया, कंपनी की सोइचिरो के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता उतनी ही मजबूत रही। आज होंडा सिर्फ वाहनों का निर्माता नहीं है बल्कि यह एक ऐसी कंपनी है जो गतिशीलता, स्थिरता और प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए समर्पित है। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मोटरसाइकिलों तक, रोबोटिक्स से लेकर एआई तक, होंडा की विरासत उन उत्पादों और नवाचारों के माध्यम से जीवित रहती है जो हमारे दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर त्वरित सफलता और शॉर्टकट्स की तलाश करती है, सोइचिरो होंडा की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि असली महानता कठिन मेहनत, निरंतर सीखने और कभी हार न मानने के समर्पण से बनती है। उनका जीवन कहानी है उन सभी के लिए प्रेरणा जो कभी किसी कठिनाई का सामना करते हैं और एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। सोइचिरो होंडा ने एक छोटे से गांव के गरीब लड़के के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन उनकी दृष्टि, जुनून और निरंतर कार्य नैतिकता ने एक वैश्विक साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी विरासत यह सिद्ध करती है कि सही संयोजन के साथ कोई भी, चाहे उसकी परिस्थितियां जैसी भी हों, दुनिया को बदल सकता है। उनका जीवन यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और किसी भी रुकावट को अपने रास्ते में खड़ा नहीं होने देते, तो हम क्या कर सकते हैं।